नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीपीडब्ल्यूडी विभाग के बारे में। अगर आप लोग सीपीडब्ल्यूडी विभाग में आवेदन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों का इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी विभाग ने नया अपडेट जारी कर दिया गया है। यानी कि इस साल 2026 में 15,492 पदों पे भर्ती निकल के आने वाला है। तो इस साल 2026 में काफ़ी अच्छा खासा पद निकल के आएँगे और इस वैकेंसी में सैलरी जो है 70,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में क्वालिफ़िकेशन जो है 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास वाले जो है आवेदन करेंगे और ये जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, मेल फीमेल हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है। और इस वैकेंसी में एज लिमिट होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 18 से लेकर के 40 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी का आवेदन कब से शुरू होने वाला है? तो दोस्तों अगर आप लोग इस साल 2026 में सीपीडब्ल्यूडी विभाग में आवेदन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं, ऑफिशियल नोटिस के बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं। तो देख सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में सीपीडब्ल्यूडी का नया नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी कि नया अपडेट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को हम जो भी जानकारी देंगे एडवांस में जानकारी देंगे। अगर आप लोग सीपीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है। अगर आप लोग आवेदन करते समय आप लोग जानकारी लेंगे, तो फिर आपका फॉर्म जो है सही से फिलअप नहीं हो पाएगा। तो पहले आप लोग जानकारी ले लीजिए। और ये वैकेंसी जो है सीपीडब्ल्यूडी विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। तो इसी साइट की तरफ से जो है नोटिफिकेशन को जारी करेंगे। इसका नया अपडेट निकल के आया है। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में हम नया अपडेट भी दिखा देंगे। और ये जॉब टाइप से जो है, तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी में कौन कौन से पद रहने वाला है? अकाउंट एंड सुपरवाइजर का पद रहने वाला है, और इसमें पद जो निकल के आते हैं लगभग 4000 प्लस पद निकल के आते हैं। वही क्लर्क और स्टाफ में पद जो निकल के आते हैं, तो इसमें 4500 पद निकल के आते हैं। तो काफी अच्छा खासा पद आते हैं दोनों में मिला करके। तो दोनों में मिला करके लगभग यहाँ पे आप लोगों को 11,000 से लेकर के आप लोगों को यहाँ पे 15,000 तक आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे। और इस पद में आवेदन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप लोग अकाउंट सुपरवाइजर के लिए आवेदन करते हैं, तो आप लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे। और वही आप लोग क्लर्क और स्टाफ के लिए आवेदन करेंगे, तो आपका यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप लोग इंटर पास किए हुए हैं, तो क्लर्क और स्टाफ के लिए आवेदन करेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में एज लिमिट होना चाहिए। तो इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 45 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 18 से लेकर के 45 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलते हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलते हैं। और इस वैकेंसी में सैलरी जो है अकाउंट सुपरवाइजर के लिए आप लोगों का अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो इसमें 47,000 से लेकर के 1.5 लाख पर मंथ सैलरी है। उसके बाद क्लर्क स्टाफ के लिए अगर आप लोग आवेदन करते हैं, तो इसमें 30,000 पर मंथ सैलरी है। उसके बाद इस वैकेंसी में कुल पद जो है आप लोगों को मालूम हो चुका है कि 11,000 से लेकर के 15,000 के बीच में इस साल 2026 में पद निकल के आने वाला है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट, तो फ्रेंड्स अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे आपको हम आगे में जानकारी देंगे। जो नया अपडेट निकल के आया है, नया अपडेट में लिखा हुआ है, वो पूरा आपको जानकारी देंगे। पहले आपको हम एडवांस में जानकारी दे रहे हैं। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है। मेल के साथ फीमेल भी आवेदन करेंगे, यानी कि मेल पुरुष दोनों जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस है। तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपया फीस है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 400 रुपया फीस है। और इसका पेमेंट मोड जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा। जैसे आप लोग अगर ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो इसमें रहेगा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड के द्वारा पे रहने वाला है। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो मेन इंपोर्टेंट इसी के ऊपर जानकारी, यानी कि जिसको अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसका सिलेक्शन होने का चांस कम रहेगा। जिसको अगर इन्फॉर्मेशन हो चुका है इसके बारे में, तो उसको मतलब वो उसका जैसे अप्लाई करेंगे, तो इसमें मतलब सिलेक्शन होने का चांस सबसे अधिक रहेगा। तो पहला नंबर आप लोग समझिए। तो पहला नंबर क्या है कि एकेडमिक्स मार्क्स, यानी कि अगर आप लोग 10वीं और 12वीं पास किए हुए हैं।
अगर आप लोग 10वीं और 12वीं पास किए हुए हैं तो इसमें आप लोगों को 10 नंबर मिलेंगे और आप लोग अगर इंटर पास किए हुए हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। दोनों मिलाकर के यहाँ पे 20 नंबर के बारे में बताया गया है। यानी कि आप लोग 10वीं और 12वीं पास किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको 20 नंबर मिलेंगे और यहाँ पे उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या है कि अगर आप लोग एससी, एसटी या ओबीसी तीनों कैंडिडेट्स में से आप लोग एक कैंडिडेट में आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोग बीपीएल कैंडिडेट से हैं या तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से हैं तो इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो दोनों मिलाकर के यहाँ पे आपको 10 नंबर हो गया और ऊपर में 20 नंबर हो गया। दोनों को मिलाकर के कितना हो गया? तीनों को मिलाकर के 30 नंबर हो गया। तो 30 नंबर आप लोगों को यहाँ पे फ्री नंबर मिल जाएगा अगर आप लोग इस कैंडिडेट से आते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे 70 नंबर का एग्जाम होगा। जैसे कि यहाँ पे 70 नंबर का एग्जाम होगा तो मेन इंपॉर्टेंट इसी के ऊपर है। अगर आप लोग 70 नंबर का एग्जाम तैयारी अच्छी तरह से करेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पे नंबर लेके आएंगे लगभग 40% से लेकर के ऊपरा ही नंबर लेके आएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो 70 नंबर और 40 नंबर यहाँ पे आप लोगों को 30 नंबर और 40 नंबर हो गया कितना? 70 नंबर। तो कुल 70 नंबर आपका हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस बन जाएगा अच्छी तरह से। और आप लोग ज्यादा परसेंटेज अच्छा लेकर आते हैं जैसे कि 80%, आप लोग अगर यहाँ से लगभग 88% नंबर लेके आते हैं तो इसमें सबसे अधिक आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम का तैयारी अच्छी तरह से करना होगा। जैसे कि 70% जो है आपको यहाँ पे लगभग 50% से ऊपर ही नंबर लेके आना होगा। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे 60% या तो 65% आप लोग को लाना होगा, तभी जो है आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो बाकी आप लोग को ये मालूम हो चुका है कि आप लोग किस किस कैंडिडेट से आएंगे तभी जो है आप लोग को 30 नंबर मिलेगा। तो 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को एग्जाम का तैयारी करना होगा। तैयारी अगर अच्छी तरह से कर लिए उसके बाद आप लोग अगर यहाँ पे लगभग 60% नंबर या आप लोग 50% नंबर लेके आ गए तो इसमें आप लोगों को लगभग 88 यानी कि 85 नंबर जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। उसके बाद इस वैकेंसी में इंपॉर्टेंट दस्तावेज होना चाहिए। तो कौन कौन से दस्तावेज इस वैकेंसी में एलिजिबल रहेगा? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, यानी कि ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये चारों में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जो 10 का मार्कशीट में नाम हो वही नाम इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। उसके बाद यानी कि पर्सनली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि आप लोग अगर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस कास्ट से हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट का निवासी प्रूफ बनते हैं, वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, 10 का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में मान्यता दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय आपका डॉक्यूमेंट्स को जो है यानी कि फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग अगर इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अभी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया है और इसका अपडेट जो जारी किया गया है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो देख रहे हैं ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के थ्रू जो है आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेंगे। तो इस वेबसाइट पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप लोग के सामने यहाँ पे वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने जो है ये वेबसाइट खुल के आ चुका है। तो आप लोगों को जो भी जानकारी मिलेंगे इसी वेबसाइट के थ्रू जानकारी देखने को मिलेंगे। ये वेबसाइट जो है CPWD का वेबसाइट है, भारत सरकार आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के का ये वेबसाइट है। तो इसी वेबसाइट के थ्रू जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे, कुछ भी या कोई भी अपडेट निकल के आएंगे तो इसी में आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेंगे। तो बाकी आप लोग अगर CPWD विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, अभी इसका कोई अपडेट निकल के नहीं आया है, ना इसका नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा जो है इंतजार कीजिएगा।